जय हिंद साथियों, आप समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस यात्रा के बारे में जिसकी शुरुआत सुल्तानगंज से होती है और ख़त्म बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में होती है। आज के वीडियो में हम सुल्तानगंज से देवघर की कांवर यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, साहस और समानता का अनोखा संगम है। बोल बम के जयकारों से गूंजता रास्ता, हाथ में कांवर और मन में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की आस। यह है सुल्तानगंज से देवघर की 105 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे लंबी या पैदल यात्राओं में से एक है। जब एक कंवरिया कच्चे रास्ते से होते हुए, पहाड़ियों से गुजरते हुए, नदी तालाबों को पार करते हुए जो अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है। अगर उसे कुछ याद रहता है तो सिर्फ अपने महादेव से मिलने का। आज हम बात करेंगे इसी यात्रा के बारे में कि ये यात्रा क्यों खास है, आखिर इस यात्रा में ऐसा क्या है जो आजकल लोगों को जानना चाहिए। तो जो मैंने अनुभव किया, मैं आज कुछ आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल भरकर जब एक कांवरिया निकलता है बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर अपने महादेव से मिलने के लिए, उनको जलाभिषेक करने के लिए, तो इस संपूर्ण रास्ता में कुछ बातें ऐसी है जो मुझे काफी मिलता जुलता नजर आया, जो मैंने भारतीय संविधान के पन्नों में देखा है। हम बात करेंगे इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जो एक तरफ शरीर को तो थका देता है पर आत्मा को सुकून से भर देता है। यह यात्रा समाज में फैली दूरियों को मिटाने का एक बड़ा माध्यम है और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैंने इस सफर में देखा, आज मैं आपके सामने साझा करता हूं। राइट टू इक्वलिटी, हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। जब मैं एक कंवरिया बनकर इस पथ पर निकला तो मैंने समस्त रास्ते में देखा कि एक कंवरिया दूसरे कंवरिया को बम कहकर संबोधित करता है, यानी कि समता का भाव है। इसमें कोई किसी से यह नहीं पूछता कि आप किस जाति से हो, किस क्षेत्र से आए हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप अमीर हो, गरीब हो। इन सारे बाधाओं को दूर करते हुए सभी में एक भाव पाया जाता है और सब एक दूसरे को बम कहकर ही संबोधित करते हैं। भाईचारा और बंधुत्व का समागम देखने को मिला। इस सफर में जब एक कांवरिया किसी दूसरे कांवरिया को हताश और निराश देखता है, शारीरिक थकावट को देखते हुए, तो वो तुरंत सेवा भाव से उसके सामने जाता है और उस दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। मैंने इस यात्रा के दौरान पाया कि जब सारे कांवरिया दिन भर की यात्रा करके शाम को धर्मशाला पहुंचते हैं जहां वो विश्राम करते हैं, तो वहां पे मैंने देखा कि सादगी से भरा जीवन। खाना सभी आपस में मिलकर बनाते हैं, सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सभी जमीन पर दरी बिछाकर वहीं सोते हैं। किसी में भी ये भावना नहीं होता कि मैं ऊंचे किसी स्थान पे सोऊंगा या मैं यहां नहीं सोऊंगा, क्योंकि सबके मन में एक ही विश्वास है कि अगर महादेव है तो समानता होना बहुत जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस यात्रा में मैंने बिहार के बम भाइयों को देखा तो मैंने उत्तर प्रदेश से आए कांवरिया भाइयों को भी देखा। झारखंड से लोग आते हैं, बंगाल से आते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों से तो कांवरिया आते ही हैं, साथ ही साथ कई ऐसे भी हैं जो विदेश से भी आकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के दौरान मैंने जो भी सीखा वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक है। आज मैं अपने द्वारा बिताए गए उन पहलुओं को आपके सामने वीडियो के रूप में रखता हूँ। आप इन्हें देखिए और अगर आप इससे पहले कांवरिया बनकर गए हैं तो आप अपना अनुभव कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एकटा सबसे मुख्य बात हमरा कहे के एकरा अहाँ साधारण नहीं बुझियो कि देवघर गेनाइ कमर लऽ कऽ ई अश्वेत जग के छै। हम शुद्धता पूर्वक रहब, कोनो चीज कम से कम, जेना तऽ गामों पर निवाही तो बहुत बढ़िया छै, लेकिन कम से कम एहिठाम से लऽ कऽ फेर गंगा स्नान तक सब आदमी कोनो चीज गलत चीज, कोनो गलत काज नहीं करब, से हम प्रार्थना करै छी। आदेश हम नहीं देब। बार बार आस लगाई होइयो हमरा बरसा बेर बेरी दिया हमारी पर नजरिया
भवानी सहितं नमामि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम निश्चिंत सो सुतल जी बोला बाबा सुतल जी बोला बाबा मंदिर में घुसी बंद के मोटरिया घुटना सहित ले जाओ आ ईश्वर लंकापति ने ई महादेव के ले जा रहे थे। माता के धड़कन से महादेव शिवलिंग माता दल नहीं चाहे ये कहने दे दिया। हाँ कल के कि अब की करिए भक्त त्यागो मजबूर रहे भगवान दिल के, लेकिन उनको जे कला लागले देखबे कर लिए कला लागे एक महादेव यहाँ रहे ठीक हाँ रावण ने आखिरी कोशिश कर के ज्योतिर्लिंग का मिला का अपना हम चलो जाओ लंका, लेकिन नहीं जा पारे। पहलो कमर यात्रा भगवान राम ने माता सीता के साथ पैदल पाँव पैदल पहलो महादेव के जल चढ़े, तब से ही कांवर यात्रा चल। कमर पीछे खींच के बाबा के हृदय छथिन बारी बम छिए बारी बम छिए। हम हरेक पूर्णिमा जल उठे छे, 5वां दिन हम जल दै छिए बाबा के, घर जाए छी। अरे वाह हमारा साथ 70 वर्ष के 72 वर्ष के आयु के लोग छे जे 45 वर्ष से बाबा के जल दे कंटिन्यू परमन के छे। कुछ खोदे ले कुदार तुदार पारे रहे तो बाबा के मस्तक छे कटलो। अच्छा हाँ 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 एक गाय आवे वह दूध की कैसोर चरवाहा जे गाय चरबे आवे दूध वह झाड़ी दे खाली भए जाए। मैं वो कोड़ा लगले करते करते बस बाबा के मस्तक पे कोदार लग खून बह बस सब लोग ले जमा भले बड़ा कोड़ा लगे बाबा 10 किलो आप लोग पी निकल हाँ मुझे हुआ लगले बाबा बासुकीनाथ के तो तय बाबा बासुकीनाथ के धाम जेनाइ जरूरी छे। झाड़ू लगेता मिलते अपने बस के दाम में ढेरी आदमी झाड़ू लगे सेवा कर रहल छे। सेवकिया छे बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करे जा रहल छी तो बासुकीनाथ जरूर जाओ। आ इहो एगो कहावत सुनने रहिए जे ओ सुप्रीम कोर्ट आ ई हाई कोर्ट हां एकदम 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 सुप्रीम कोर्ट वहां छे तुरंत निर्णय छे। जो गलती कर लो तो ओकरो निर्णय छे, सही कर लो तो ओकरो निर्णय लेट नहीं हुई। तीनों धाम के महत्व छे। कहना उत्तर वाहिनी गंगा बहे छे सुल्तान अजगैबी नाथ जे छे अजगैबी बाबा जब बाबा के जल दे तो बाबा ने स्वयं दर्शन वहां दे के अजगैबी बाबा के तोरा कहे नहीं जानो छे तोरा हम यहां स्थापित भए छी तो यहां पूजा कर। ई से जल उठे छे बाबा बैद्यनाथ आवे छे अब उसकी के लिंक महत्वपूर्ण छे। अब हर महादेव बोले बम बोल रास्ता में कुछ नहीं था। हाँ हाँ हमारे बाबा के साथ में चले हाँ हाँ कमरिया आगे हुए ना धर्मशाला हाँ। के साथ हर महीना हम चले। जगन्नाथ मिश्रा चले तब सरकारी धर्मशाला बनवाए
तब जा करके बना है इसे। चापाकल का विस्तार हुआ, बदलाव आया है पहले से। बहुत बहुत बहुत। अब रास्ता भी सुगम हो गया, रास्ता भी सुगम हो गया। पहलू है कि पूर्णिमा के दिन ही जल क्यों चढ़ाते हैं? संकल्पित जल है मासिक। मासिक वो हाँ, जितना भी चलेंगे चलेंगे। तो क्यों लेते हैं वहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा तट पर सुल्तानगंज में? वहाँ कुछ नहीं लेते हैं, बस पात्र में गंगा जल भरते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। अच्छा, अब जब है पूर्णिमा पूर्णिमा तो फिर संकल्प हम क्या लेंगे? पूर्णिमा को, हाँ वो संकल्पित ही है आपका पूर्णिमा। संकल्पित है तो हम संकल्प हाँ, नहीं आपका संकल्पित है पहले से। हम लोग तो संकल्प लेते हैं फिर वहाँ से चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। बोले अब कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। और ये भी महिवारी बम है। ऐसा ही कांवड़ पथ था कि कुछ दूसरा था? पहले क्या सब प्रॉब्लम परेशानी होता था? एक छोटा सा रास्ता था चलने वाला, और फिर उसके बाद ये धर्मशाला वगैरह सब कब से बना? तो जगन्नाथ मिश्रा बनवा है। और ये कांवरिया पथ कमरिया से जमा धर्मशाला हुआ, एक तो नाधर स्टेट का था बाबा। देखियो देखियो देख कतनी एक हाथ कोरलिया जल देखियो। आई में हम अपन चरण पादुका के रखो है से आनंद के अनुभूति है जे बता नहीं सके। फिजियोथेरेपी हो रहा है यहाँ पे। देखियो कते जल में से निकले, देखियो जते कोर में होते निकलते। देखियो पूरा हाँ डायरेक्टली
और अगर आप इससे पहले कांवरिया बनकर गए हैं तो आप अपना अनुभव कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।